শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। भैया अपने अपने मोबाइल सब बंद कर। जय जय श्री राम निताई गौर बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ आए हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण के ही द्वितीय स्वरूप नित्यानंद राम, उनके जीवन चरित संबंध में हम लोग आस्वादन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन बात यह है, ये तो तत्व बहुत कठिन है। यहाँ तो अनुप्रवेश करना यहाँ तो अनुप्रवेश करना हमारे तो मन बुद्धि के अगम्य है, क्योंकि ये जो भगवत लीला ये देखने में लगता है लौकिक जैसे, लेकिन है ये अलौकिक। मनुष्योचित लीला भगवान जब लीला करते हैं, भौमलोक में आकर के भगवान जब लीला प्रकट करते हैं, तो उनके जो ये लीला नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान प्राकृत मनुष्यवत नर लीला प्रकट करते हैं। एकदम मनुष्योचित लीला, नर लीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं साधारणतः। कभी उनके प्रकाश भी हो जाता है, लेकिन वो अपने जोगमय शक्ति के द्वारा अपने वो प्रकाश को इस तरह से आवरित कर देते हैं तो दूसरा समय सब भूल जाते हैं जो ये भगवान है, देख करके भी भूल जाते हैं।
ऐसा। और ब्रजलीला में तो विशेष करके पूरा मुग्धता। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब जानते हैं। यह है भगवान ना। और मनुष्य से भगवान में फर्क क्या है? मनुष्य भगवान का ही अंश है। ममई अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मनो षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अविनाशी अंश जीव चैतन्य सत्ता है, लेकिन एक जीवत्व प्राप्त होकर के, माने शरीर प्राप्त होकर के, शरीर में तदात्मता के कारण वो भूल गया जो मैं हूँ, मैं भगवान के अंश हूँ, मैं चिन्मय हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं मायातीत हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं भगवान के ही सत्ता। ये भुला दिया माया ने, जिस कारण एक पंचभौतिक शरीरधारी बन करके 84 लाख जोनि में नाना प्रकार जोनि भ्रमण करते अपने कर्म संस्कार अनुसार, ना कि भगवान को इस तरह से जन्म मृत्यु चक्कर में डालते हैं। जीव स्वतः ही अपने कर्म चक्र कर्म प्रवाह में काल चक्र के अधीन होकर के, एक काल चक्र के नियंत्रित्व के कारण इस तरह से जीव भ्रमित होकर संसार चक्र में अपना ही कर्म संस्कार कर्म भोग रहा है। उसका स्वरूप स्मृति ही कारण, जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, वो भूल गया अपने स्वरूप, भूल गया सब कुछ। मुग्धता, एक माया मुग्धता। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान में मुग्धता को स्वीकार कर लेते हैं, भगवान में भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। यह है भगवान के माधुर्यमय लीला। मुग्धता और सर्वज्ञता जुगपथ भगवान में विराजमान है, क्योंकि मुग्धता बिना वो लीला रस आस्वादन होता नहीं है। लीला करने के लिए मुग्धता स्वीकार करना पड़ता है। मान लीजिए राधा कृष्ण पूर्णिमा रजनी में दिव्य शरण ऋतु वन, उस वनभूमि में लीला कर रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं, आंख में चोली खेल रहे हैं, कृष्ण को आंख में पट्टी बांध दिया गया है और समस्त सखियां दुबक रहे, एक अलग अलग झाड़ी झोप झाड़ी है, ऐसे दुबक गए हैं सभी शरण ऋतु। और वो दिव्याति दिव्य है, वो जोगमायाकृत, वो नित्य लीला भूमि जो वृंदावन की दिव्य चिन्मय वृंदावन, वो जोगमायाकृत रची हुई चिन्मय है, दिव्य है। लेकिन वहां मुग्धता नहीं होने से लीला आस्वादन होगा नहीं। मान लीजिए आप सखीगण सब दुबक गई है, आप वहां कू करके आवाज आई है, अब पट्टी खोल दिए, खोल के आप ढूंढ के निकालेंगे कौन सखी कहाँ है, कौन सखी ढूंढना है, कृष्ण को ढूंढ के निकालना है। अगर नहीं निकल पाए तो वो हार स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर मान लो ढूंढ के निकाल लिया तो वो सखी हट जाएगी। ऐसे तो मान लीजिए भगवान सर्वज्ञ है, भूत भविष्य सब जानते हैं और सर्वांतर्यामी है। तो भगवान सर्वज्ञ है तो ये लीला तो होना संभव नहीं है। तो आंख मूंद के सब जान लेंगे तो वो झाड़ी में वहाँ राधा रानी है, उस झाड़ी में ललिता, वहाँ विशाखा, वहाँ चित्रा, वहाँ चंबक लता, वहाँ इंदु लेखा, लीला होगा, उस पर आनंद थोड़ी आ सकता है? लेकिन यहाँ भगवान मुग्ध हो, एकदम मनुष्यवत। लेकिन ये मुग्धता जो है ये महामायाकृत मुग्धता नहीं। जैसे जीव चैतन्य सत्ता, हम मुग्ध हैं, हम जानते नहीं है हम कौन है, हम जानते ही नहीं है हम कौन है। हम परिचय देते हैं अपने शरीर का, तुम्हारा नाम क्या है, ये नाम है हमारा वेट इतना है, हमारा उम्र इतना है, हमारे पिता वो है, हमारा माता वो है, बस पूरा शरीर का ही परिचय देते, जो हमारा परिचय है ही नहीं। शरीर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, मैं इससे अलग हूं, लेकिन शरीर का परिचय देते हैं, मेरा नाम हुआ है। अरे नाम तो तुम्हारा जन्म के बाद पंडित बुला करके फिर जाकर के नामकरण संस्कार, फिर जाकर नाम रखा गया है। तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? तुम्हारा नाम बताओ, असली नाम बताओ। जानते ही नहीं, हम शरीर का परिचय देते हैं। उम्र इतना है, 40 साल,
तो इसके पहले तुम थे नहीं, थे तो कौन थे तुम, कहां से आए हो, जानते नहीं। मरने के बाद तुम रहोगे, तो शरीर पड़ा रहेगा, तुमको जाना है, कहां जाओगे हम जानते नहीं। कौन जा रहा है, कौन पड़ा रहेगा, हमको पता ही नहीं। यह है मुग्धता। लेकिन यह मुग्धता है महामाया कृत अविद्या माया। ये मुग्धता, ये अनादिकाल, ये मुग्धता स्वीकार करके जीव चैतन्य सत्ता भगवान को भूल करके अपने स्वरूप विस्मृति के कारण, शरीर को अपना मानने का कारण, शरीर मैं हूं ऐसा मानने का कारण वो संसार चक्र में घूम रहा है अनादिकाल से, और शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के इसमें सुख है ऐसे जान करके सुख नहीं है, फिर भी इसमें सुख है जान करके इस सुखानुसंधान में तत्पर होने का कारण ये पुनः पुनः जन्म मृत्यु चक्कर में आवर्तित हो रहा है। मरते समय जैसे वो कर्म संस्कार लेके, जैसे वासना लेके वो मरता है, शरीर छोड़ते समय ऐसा ही वासना के कारण उसको ऐसे ही जन्म होता है। ना भगवान उसको जन्म देते, ऐसा नहीं। भगवान दृष्टा बन के माया के द्वारा ईश्वर सर्वभूतानं रिद्ध स अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रुरानि माया। अर्जुन भगवान सबके भीतर में रह करके माया के द्वारा जंत्र पुतला जैसे नाचा रहे हैं। माया के द्वारा भगवान दृष्टा, भगवान देखते हैं, और माया के द्वारा इस तरह से जीव संसार चक्र में आवर्तित हो रहा है अपने कर्मों के कारण, और दोष लगाते हैं भगवान को। भगवान हमको दुखी करके रखा है। जहां सुख है वहां तो सुखानुसंधान के लिए उसका कोई चेष्टा ही नहीं, उसका कोई आग्रह ही नहीं, उसका नजर भी जाता नहीं उधर। जहां दुख है वहीं आनंद है, और आनंद मिलेगा ऐसे विश्वास लेकर भ्रमित होकर, मृग मरीचिका जैसे भ्रमित होकर के, मृग मरीचिका जैसे मरुभ प्रदेश में दूर से दिखने में लगता है जैसे सूर्य किरण से दिखता है, जैसे पानी जैसे दिखता है, जैसे जलाशय ऐसा दिखता है। तो प्यासा जीव वो जानता नहीं है, वो भागता है, प्यासा जीव भागता है, पानी मिलेगा पानी मिलेगा ऐसा करते, पानी तो है नहीं, देखने में लगता है पानी जैसे, पानी है नहीं, इस तरह से मृत्यु को वरण कर लेता है। ये संसार भी ऐसा ही है। ये जो सुख देखते हैं हम, आनंद है, ये भी मृग मरीचिका जैसे सुख है नहीं, लेकिन सुख है, सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, भगते 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 मृत्यु तक पहुंच जाता है। फिर जंग जंग वापी शरण भावं त्यजत्ते कलेवरम तंग तमे वैति कौन्त्यो सदा तद भावित। जैसे चिंतन करते करते मरते समय जैसे इच्छा कामना लेकर के मरते समय जिस तरह से शरीर त्यागता है, उस भावना में तल्लीनता के कारण वो ऐसा ही जन्म प्राप्त करता है। ना भगवान उसको जन्म देते हैं। भगवान तो है, लेकिन वह काल नियंता, महाकाल चक्र के द्वारा वो जीव अपनी इच्छा कर्म संस्कार के अनुसार ठीक उसी तरह से वो काल चक्र में आवर्तित होता जाता है। अनादिकाल से चल रहा है चक्कर। अंत काली जो मामे शरण मुक्त करे वरम जा प्रयाति सा मदभावं जाति न संशय। अंतिम समय में जो मेरे चिंतन करते करते शरीर त्यागता है, मेरे चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मेरे को ही प्राप्त करता है। हम तो जीव तत्व में आ रहे हैं, जाएंगे तो परो तत्व में, लेकिन जीव तत्व में आ रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां जाके हम भ्रमित होकर सबसे भूल कर बैठ रहे हैं, भूल कर रहे हैं, और वो भूल को पुनरावृत्ति के लिए हम चेष्टा कर रहे हैं, और भूल से निवृत्ति के लिए हमारे भीतर कोई आग्रह नहीं। ये सबसे दुख भरी बात है। अरे ठीक है भाई, भूल तो हो गया, आप तो सावधान हो जाओ ना। पुनः पुनः वो भूल की पुनरावृत्ति देख रहा है, सब मर रहा है, मरेगा, हम भी मरेंगे, और कब मरेंगे कोई गारंटी नहीं, कल भी मर सकते, अभी भी मर सकते हैं, लेकिन ना। तो भगवान कहते हैं जैसे जैसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है, उस चिंतन में तल्लीनता के कारण ऐसा ही वो शरीर प्राप्त करता है।
तो अंत काले जो ममेव शरण मुक्त काले वरम, जो अंतिम समय मेरे चिंतन करते करते शरीर त्यागता है, वो मेरे चिंतन के कारण, तल्लीनता के कारण मेरे को ही प्राप्त करता है। तो आप सोचेंगे भाई तो हम मरते समय भगवत चिंता करते करते मरेंगे, बोले ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा चाहते हो तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनुष्यर युद्ध च मयि अर्पित मनुर्बुद्धि मम विश्व संशयम। अगर ऐसा तुम चाहते हो तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममनुष्यरो, हर समय के लिए अभी से मेरे चिंतन में तल्लीन होने के लिए कोशिश करते रहो। सर्वेषु कालेषु, हर समय के लिए, ममनुष्यरो, मेरी चिंतन करो। युद्ध च, युद्ध माने यह लड़ाई, क्या 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 बात है, कौन सा युद्ध? हाँ, युद्ध यहाँ लड़ाई है। एक प्रवृत्ति, भोग वृत्ति हमको आकर्षण करता है, हमारे अनादिकाल के संस्कार के कारण भोग वृत्ति हमको आकर्षण करता है, खींच के ले जाता है। हम जानते हैं ये भोग वृत्ति हमारे दुख के कारण, हमारे अनर्थ के कारण, हमारे भगवत विस्मृति के कारण, हमारे साधन में बाधा के कारण हम जानते हैं, जानबूझ करके भी पुनः पुनः वही भूल की पुनरावृत्ति हो रहा है। संग दोष, अन्न दोष, भूमि दोष आदि दोषों के कारण, और हमारे चेष्टा की त्रुटि, चेष्टा की कमी, इच्छा की कमी, आग्रह की कमी, भावना की कमी, ये सब कमियों के कारण ये पुनः पुनः ये भूल हम कर बैठते हैं, है ना। तो कहते हैं युद्ध, तो युद्ध माने ये भोग वृत्ति, ये जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक ये दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ ये आकर्षण करेगा। इसका अनंत रूप है आकर्षण करने का। सिर्फ धन स्त्री माया ये नहीं माया है, माया बहुत, माया है बहुविध। एक सृजे एक खाए, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए। माया बहुत प्रकार का है, माया, माया के रूप पहचानना बहुत कठिन है ना। तो बोलते हैं ये प्रवृत्ति हमको हर समय खींचता है विषय की तरफ। ये दोष नहीं है, ये अनादिकाल का स्वभाव है। अगर कहा जाए तो ये बहुत, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, बड़ा भूल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये अनादिकाल का संस्कार, हम ऐसे भोग वृत्ति लेकर के जन्म मृत्यु चक्कर अनादिकाल से हम भ्रमित होकर के ये भोगते भोगते आ रहे हैं। उसका संस्कार ऐसे प्रबल तीव्र है, जब भी हमारे भोगों की कोई वस्तु वृत्ति हमारे सामने आ जाती है तो विवश होकर हम आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी वो आकर्षण ऐसे तीव्र हो जाता है कि विचार भी समाप्त हो जाता है, विचार करने का शक्ति क्षीण हो जाता है। हम जानते हैं नहीं, ठीक नहीं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर चाहे रोते हो तो छाती पीट तो आए, हमसे बड़ा भारी भूल हो गया, रोने से क्या होता है। इसीलिए अर्जुन प्रश्न किए, अतकन प्रयुक्त है पापम चोरति पुरुषो अनिच्छन वाष्णव बलादिव नियोजितो। हे कृष्ण, तुम तो कहते मन को संयम करो, लेकिन हम तो देखते हैं अदृश्य शक्ति हमको खींच करके भोगोन्मुखी वृत्ति की तरफ ले जाता है। एक अदृश्य शक्ति, प्रयुक्त पापम चोरति पुरुषो, प्रयुक्त मन हमको उसको युक्त कर रहे हैं, उस कर्म में लिप्त कर रहे हैं, पापम पाप कर्म करने के लिए। अनिच्छन्नपि, मेरी कोई इच्छा नहीं, हम चाहते भी नहीं, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन न विवशता, कोई इच्छा, कोई विचार, कोई शक्ति, कोई बुद्धि उस समय के लिए तो समाप्त हो जाता है। प्रयुक्त है पापम चोरति पुरुषो अनिच्छन्न विवशनो बलाधिप नियोजितो, बलपूर्वक धक्का मार के एक अदृश्य शक्ति हमको ऐसे भूल कर्म, पाप कर्म, निषिद्ध कर्म करने में प्रयुक्त कर देते हैं। ये कारण क्या है? अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को, जो भगवान की शाखा, और तुम हम कहा एक माया मुग्ध जीव है ना। तो भगवान भी कहते हैं काम राजपुर्ण समुद्भवो महासन महापात्मा विद्यनम इह वैरिणम। ये तुम्हारे दुश्मन है, काम क्रोध लोभ, ये बड़ा दुश्मन है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, यही सब कर्म करता है, कराता है तुमको तुम्हारे भीतर बैठ करके। तो ये युद्ध माने ये प्रवृत्ति आएगी, ये तुमको छोड़ेगा नहीं, हमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन निवृत्ति माने विवेक के द्वारा, विवेक को सजाग रख करके, बहुत विवेक को
कठोर रूप से उसको पकड़ करके, ये प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति की लड़ाई। प्रवृत्ति आएगी भोग की तरफ हमको खींचेगा, विवेक की तरफ नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पास जो प्रधान भोग वृत्ति के मूल जो आधार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पास में जीव भूल करके संसार चक्र में फंसा हुआ है। पास ही है मूल प्रधान। शब्द है कान के द्वारा दुनिया के गाना बजाना नामाशा, दुनिया भर के हंसी मजाक नाना और कथा वार्ता शब्द की शब्द आदि विषय। स्पर्श सुख नाना प्रकार संपर्क अनुसार जिसका साथ जैसे संबंध हो तदनुसार स्पर्श सुख आस्वादन करते हैं। छोटा बच्चे को गोदी में लेकर के एक तरह की आस्वादन, मित्र को गले में लगा करके एक प्रकार के आस्वादन, माँ के गोदी में बैठ करके एक प्रकार की आस्वादन, अपने संपर्क अनुसार अलग अलग स्पर्श सुख आस्वादन। ये बड़ा कठिन है, ये भी बड़ा खतरनाक है ना। हम आगे भी कहे हैं फिर भी कहते हैं, ये तो हमारी इंद्रिय है ना, एक एक इंद्रिय के द्वारा एक एक वृत्ति को हमारे हरण कर लेता है। आंख के द्वारा घुसता है माया, आंख के द्वारा घुसता है माया, कान के द्वारा घुसता है अनर्थ। अनर्थ माने किसी ने कुछ कह दिया, हमने कुछ सुन लिया, पर किसी ने कुछ ऐसे भूल ही कह दिया जो तुमको फलाना ने ऐसा कह दिया, कुछ तो कहा नहीं, ऐसा हमको कह दिया, बस अनर्थ हो गया, इसी में बस लड़ाई शुरू हो गया। ऐसा तो ये कान के द्वारा घुसता है अनर्थ, जीवा के द्वारा घुसता है बीमारी। जीवा रस, जीवा संयमित तो ना होने का कारण असंयमित जीवा नाना प्रकार उत्पटांग खाना पान बिना खाना, कोई संयम नहीं, जो चाहे आया चटपटी बाजार में। हम तो देखते हैं वहाँ जो भुजिया बनाते हैं ना, कब का कितना साल पहले से तेल में भून रहा है, तेल फेंक तो नहीं देता है, उसमें भून रहा है, उसे खचाखच खा रहा है। अरे बाबा, बीमारी का फैक्ट्री भाई, पचाना उतना सहज नहीं है। वो 2-4 दिन खाओगे तो उसका गैस्ट्रिक अल्सर कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे ऐसे कर जीवा चटपटी खा रहे हैं, जानते नहीं क्या वस्तु है वो, क्या खतरनाक चीज है, खा रहे हैं। तो ये मुंह से जीव से घुसता है बीमारी, और स्पर्श से घुसता है मोह, मोह आकर्षण। स्पर्श इतना खतरनाक है, स्पर्श से इतना आकर्षण शक्ति है स्पर्श का। जी कोई कोई स्पर्श ऐसे है जो पलक में उसके बुद्धि को विपर्जय करके भोग वृत्ति में धकेल करके कहां ले जा सकता है उसको। जैसे अजामिल एक ब्राह्मण था, अच्छा था, सज्जन था, श्रीमद् भागवत महापुराण में। लेकिन तो कहने की बात है, एक एक इंद्रिय हमारे जब ये क्षोभित हो जाता है तो ये हमारा दुश्मन बन के हमको ही नष्ट करता है। इंद्रिय हमारा है ना, इसी में जब रमा हुआ है संसार चक्र, और ये मित्र भी बन जाता है। अगर ये मित्र भी बन जाता है, परम मित्र, अगर ये मान लो आंख के द्वारा तुम देखते हो ना, ठाकुर जी वृंदावन धाम राधा रानी के जुगल किशोर संत आदि देखते हैं तो ये आंख बन जाता है हमारा मित्र। कान के द्वारा हरि कथा श्रवण, भगवत कथा गुणानुवाद श्रवण, हरिनाम संकीर्तन श्रवण, सत्संग आदि में रह करके ऐसे महापुरुष के मुख निश्चित हरि कथामृत, उनके उपदेश श्रवण, तो ये श्रवण इंद्रिय तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। स्पर्श के द्वारा महापुरुष के चरण स्पर्श बहुत यह है, ऐसे ऐसे महापुरुष है, उनके चरण स्पर्श से तुम्हारे भीतर पूरा परिवर्तन ला सकता है। ऐसे ऐसे सामर्थ्य महापुरुष है, उनके अगर तुम थोड़ा सा स्पर्श प्राप्त कर लोगे ना, तुम्हारे अणु परमाणु को बदल सकते हैं पलक में। खैर ऐसे दुर्लभ है, लेकिन इतना सामर्थ्य है स्पर्श। रस शरीर का कहीं से भी स्पर्श हो जाए महापुरुष का, एक तो वो स्पर्श, एक चरण स्पर्श, इन दोनों में चरण से शक्ति जो है, वो शक्ति
निष्कासन होता है। चरण से टास्क करने से शक्ति मिलता है, उनकी साधन शक्ति। इसीलिए महापुरुष जो है वो चरण स्पर्श करने नहीं देते। हाथ भाले ही माथे में दे देंगे, चरण स्पर्श करने नहीं देंगे। इस शक्ति संचारित होता है, शक्ति नष्ट होता है। ज्यादा चरण स्पर्श करने से उसका शक्ति नष्ट हो जाता है। जो महापुरुष है वो तो सामर्थ्य है, उनका अनंत शक्ति, कोई बात नहीं। लेकिन जो साधारण हम जैसे साधारण साधु अगर चरण स्पर्श कराते रहेंगे ना, 2 दिन में पूंजी बाटा खाली हो जाएगा। बड़ा खतरनाक। एक तो चरण स्पर्श, एक है हस्त प्रसारण, माथे में आशीर्वाद करना, इसमें भी शक्ति क्षीण होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कहा है कि किसी को अनुग्रह भी नहीं करना, किसी को निग्रह भी नहीं करना, दोनों में शक्ति क्षीण होता है। अनुग्रह माने किसी को आशीर्वाद कर, जा तेरा कल्याण हो जाए। तो तुम तो भजन तो करते हो, कुछ ना कुछ तो भाई जाएगा ही, तुम्हारा जाएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। और किसी को कह दिया तेरा सत्यानाश हो जाएगा, उसमें भी तुम्हारा शक्ति क्षीण हो जाएगा। ऐसा हमारे जीवन में एक एक्सीडेंट ऐसे बड़ा भयंकर हो गया था हमारे जीवन में, हम जीवन भर भूलेंगे नहीं, वो चोट हम जीवन में भूलेंगे नहीं। हमारा इतना नुकसान हो गया था और दोनों तरफ से भयानक नुकसान हो गया था, भयानक नुकसान हो गया था। प्रैक्टिकल हमारा है, हम भयानक बीमार पड़ गए थे, मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। ऐसे श्राप दे दिया, बोल दिया, मुंह से निकल गया। उसका एक्शन हमको भयंकर, हमको चोट दिला दिया, माने हमको ही पहले अटैक किया है हमको। इसीलिए किसी को अनुग्रह भी नहीं करना, किसी को निग्रह भी नहीं करना, निषेध है। तो स्पर्श शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हमारे इंद्रिय अगर योग में लग जाता है, भगवत उन्मुखी हो जाता है, तो ये इंद्रिय ही हमारा परम मित्र बन जाता है। ये इंद्रिय हमारे मित्र बन के हमको संसार चक्र से मुक्त कराने में समर्थ है। ये शब्द के द्वारा हरिकथा, अमृत हरिकथा बोलना, हरिनाम कीर्तन करना, मुख में हरिनाम उच्चारण करना, शब्द तुम्हारा परम मित्र। और ये शब्द उल्टा पलटा शब्द, दुनिया भर के गाली गलौज, कथा बात्रा, रस तमाशा, ये सब शब्द ये तुमको नष्ट कर रहा है। तो ये इंद्रिय अगर भोग में जाता है तो ये इंद्रिय ही हमारे सबसे बड़ा, हमारे इंद्रिय हमारे दुश्मन। अगर ये योग में जाता है तो इंद्र ही हमारे परम मित्र बन जाता है। ये इंद्र ही हमको संसार चक्र से मुक्त करा करके राधारानी के चरण कमल में पहुंचा देने में समर्थ है हमारी इंद्रिय, है ना। तो ये जो महामाया, ये जो माया में फंसी हुई है जीव चैतन्य सत्ता, लेकिन भगवान जब आते हैं उनके ऐसा नहीं है, वो जोगमाया कृत, जोगमाया वो लीला करने के लिए अपने जोगमाया माने वो लीला शक्ति, वो है चिन्मयी शक्ति, वो है सच्चिदानंद रूपिणी, वो आनंददायिनी शक्ति, वो शक्ति के द्वारा भगवान लीला करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मूलोऽयं न विजानाति लोकमं अजमव्ययम्। जोगमाया समावृत, जोगमाया से मैं समावृत रहने के कारण मेरी ये लीला साधारण मनुष्य जान नहीं पाता है, ये दिव्य अति दिव्य है। तो भगवान ये वृंदावन लीला जो है, ये लीला में भगवान मुग्धता स्वीकार करके, जोगमाया के द्वारा मुग्धता स्वीकार करके ये लीला प्रकटन करते हैं। तब ना लीला के आनंद है ना, लीला का आनंद तब है। अगर भगवान सर्वज्ञ है तो भगवान को वो लीला आनंद होगा नहीं। तो आंख पोत के जान लेते हैं जो कहाँ कौन दुबक गए, कौन वन प्रदेश में कौन जानी जाते हैं। तो लीला आनंद क्या है। एक बार लीला कर रहे हैं भगवान, सब सखियां पूर्णिमा रजनी और दिव्य वृंदावन की वो जोगमाया कृत अद्भुत वृंदारण्य सच्चिदानंद भगवान की चिन्मयी शक्ति लीला प्रकटन किए हैं। अब समस्त सखियां दुबक गई है ना। उधर क्या देख रहे हो, समस्त शक्तियां
लीला शक्ति प्रकट किए हैं। इस तरह से लीला शक्ति अब समस्त सखियां दुबक गई है ना। अब क्या किया है, ललिता विशाखा चित्र ये अलग अलग चुंदली है ना, है किसी का हरा, किसी का पीला, किसी का नीला, किसी का लाल, किसी का अलग अलग चुंदली है ना। तो वो लोग आपस में आलोचना किए, देख हमारी चुंदरी तू ले ले, तेरे चुंदरी मेरे को दे दे, हैं वो सब आपने चुंदरी उलट पलट कर लिया। कृष्ण जानते हैं उसका नील चुंदरी, उसका लाल चुंदरी, उसका हरा चुंदरी, हैं तो क्या किया कृष्ण को मैंने पागल बनाने के लिए एक झाड़ी से एक झाड़ी में जाते समय एक जन चित्रा मान लो उसका नील चुंदरी, वो दूसरे का ललिता का चुंदरी लेकर के ऐसा करके दिखा करके फुट भाग गई। कृष्ण देख लिए, अरे ये पीला चुंदरी ये तो ललिता है, चुप जा करके ललिता और दिखते ना चित्रा, पागल बना दिया। किसको क्या, चलो 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 फिर जाके ऐसा माने इतने लीला तो है ना, आनंद लीला है। इस तरह से भगवान लीला कर, ये लीला आनंद आस्वादन के लिए भगवान जोगमाया को आश्रय करके मुग्धता शिकार करके भगवान ये लीला प्रकटन करते हैं। यह आनंद लीला, यह वृंदावनी लीला। यह वृंदावनी लीला की ये विशेषता है, वृंदावनी लीला जहां भगवान मुग्धता शिकार करके अपनी सर्वज्ञता शक्ति ढाक लेती है। यह सर्वज्ञता और मुग्धता जुगपत भगवान में रहती है, लेकिन भगवान मुग्धता शिकार कर लेते हैं, इसीलिए भगवान को जान नहीं पाते हैं। साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाते हैं भगवान की ये लीला। देखिए ना कृष्ण लीला में भगवान लड़ाई करते करते, शत्रु निधन करते करते ही उनके ब्रज लीला समाप्त हो गया, ब्रज में आने का मौका ही मिला नहीं। भगवान का दुश्मन बताओ, भगवान का दुश्मन होता है, उनको दर्शन मात्र से ही तो उनका संसार वासना समाप्त हो, जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन ना, ये भगवान की ये है भौम लीला, भौम लीला। तो ये महाप्रभु जो इस बार आए हैं, इस बार आके महाप्रभु भी ऐसे ही लीला प्रकटन की है, भौम लीला, जिसलिए साधारण व्यक्ति जान नहीं पाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु आए हैं और उनके अभिन्न स्वरूप अभिन्न कलेवर नित्यानंद प्रभु आए हैं उनके साथ ये लीला करने के लिए। ये लीला है, देखने में लगता है जैसे एक प्राकृत मनुष्यवत, वास्तव में प्राकृत मनुष्य नहीं है, ये अप्राकृत चिन्मय दिव्य आनंद लीला है ना। एकमात्र उनके भक्त तो जान जाते हैं जो ये भगवान है, साधारण व्यक्ति जान नहीं पाते हैं। साधारण व्यक्ति जानने से और जैसे वृंदावन मतलब नित्य लीला में, नित्य वृंदावन लीला में ठाकुर जी तो पूर्ण मुग्ध है, कोई सर्वज्ञता शक्ति उनमें है नहीं ना। पूर्ण नित्य वृंदावन में जो हमारे जो देखो नित्य वृंदावन जो है वो क्या है, एक सहस्रदल कमल जैसे, ऐसे विद्वज्जन पुराण ऐसे वर्णन करते हैं। हम तो जानते नहीं, हम तो देखे नहीं ना बाबा, हम तो देखे नहीं। तो कहते हैं एक सहस्रदल कमल जैसे अनंत विभू, और उसके भीतर जो कोर्णिका है, भीतर कमल के भीतर जो जगह है ना, हरा सा थोड़ा सा जगह है, वो कहते हैं कोर्णिका। ऐसे वो जो कोर्णिका है शतद्वीप दिव्य गोलोक धाम, वहां अनंत कोठरी, अनंत कोठरी, और हर एक कोठरी अनंत है, और एक एक कोठरी में एक एक लीला कर रहे हैं भगवान, एक एक लीला, सब जुगल किशोर राधा कृष्ण लीला ही। कोई कोठरी में सिर्फ राधा कृष्ण अनंत काल के लिए रममान है, अनंत काल के लिए बस, तो एक कोठरी का लीला। जैसे हमारे महाप्रभु की जो ये एक कोठरी, जैसे हरिदास स्वामी, उनका भी वृंदावनी लीला, लेकिन उनका निवृत्त निकुंज लीला, बस निकुंज के बाहर जाते नहीं है। उनका एक ही सखी है ललिता सखी। हमारी एक सखी नहीं, बहुत सखी, हजारों लाखों करोड़ों सखी। हमारे प्रधान है अष्ट सखी, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी।
और अष्ट मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, है ना, और अनंग मंजरी, ये है हमारे। तो हमारे अब अगर तर्क किया जाए तो वो लोग तर्क करेंगे तो ये कहाँ की लीला है, हम भी तर्क करें तुम्हारा कहाँ की। वास्तव में उनका भी सत्य, वो एक कोठरी की लीला, हमारे एक अलग कोठरी की लीला। ये परकिया जो लीला रस है ये अलग कोठरी की लीला। ये तर्क का गम्य, अब तर्क कोई करेगा तो हम तो हाथ जोड़ देंगे, भाई हमको भाई तर्क करना है नहीं, तुम सुनो मत। ये हमारे कोठरी की लीला, एक एक कोठरी की अलग अलग अनंत लीला, अनंत लीला और अनंत कोठरी, और हर कोठरी अनंत है। इसका वर्णन थोड़ी हो सकता है, इसका वर्णन करना तो एक सबसे बड़ी मूर्खता है। तो ऐसे है वहां दिव्य लीला है। तो ये जो मुग्धता और सर्वज्ञता ये भौम लीला में है। भौम लीला में भगवान जब कभी मुग्ध कभी सर्वज्ञ, जैसे यहाँ ग्वाल बाल लेकर के भगवान जब ऐसे मुग्धता शिकार करके भगवान सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं, एक जगह बैठ के खा रहे हैं, इसका झूठा वो खा रहे हैं, उसका झूठा वो खा रहे हैं, कृष्ण उसके झूठा खा रहे हैं, कृष्ण को झूठा वो खा रहे हैं, उसका कांधे भी कृष्ण चल रहे हैं, कृष्ण कांधे भी कोई चल रहे हैं, एकदम समता। ये भगवान ऐसे कैसे होते हैं, ब्रह्मा भी मोहित हो गए हैं, ब्रह्म मोहन लीला, ये कैसे भगवान है, क्या सही है भगवान है क्या? परीक्षा करने के लिए सबको जैसे शयन करा देते हैं, प्रलय समय में जिस तरह से महापुरुष विराट पुरुष के अंदर शयन रहते हैं, इस तरह से लेकर के गुफा में रख दिए हैं। आके भगवान अपने स्वरूप से ही समस्त शाखा आप सर्वज्ञता, भगवान जब देखते हैं हमारे शाखा गो कुछ है नहीं, कोई नहीं है, कुछ समय के लिए तो भगवान घबरा गए, ये हमारे शाखा कहाँ गया, शाखा कहाँ गया, हमारे ग्वाल वाले कहाँ गया। फिर सर्वज्ञ शक्ति, वो तो एक ही साथ ना, सर्वज्ञ शक्ति भगवान के चिन्मय शक्ति, भगवान और चिन्मय शक्ति अलग नहीं है, एक ही है, अलग नहीं है। जैसे अग्नि के दाही का शक्ति अलग नहीं है, जैसे बड़ा पर्व की ठंडा ये अलग नहीं है, ऐसे भगवान और भगवान के लीला शक्ति अलग नहीं है, भगवान ही है। लेकिन भगवान वो आनंद आस्वादन के लिए जोगमाया से इस तरह से अपने स्वरूप को आवरित करके स्वयं अपने शक्ति से आवरित होकर के स्वयं लीला आनंद आस्वादन करते हैं, भक्त को आस्वादन कराते हैं। नहीं तो आस्वादन कैसे होगा, है ना। अगर तुमको ऐसा चिन्मय वो दिव्य भगवान सर्वज्ञ है, अनादि आदि भगवान सर्वज्ञ है, कर्तुम कर्तुमन्यथा ऐश्वर्य उपासना करो ना, वहां भगवान अनादि आदि भगवान वहां चतुर्भुज रूप में ठहरे हैं, भगवान के भूख नहीं प्यास नहीं, वो भी उपासना है, करो ना। लेकिन हमारे वृंदावनी उपासना यह मुग्धता, यह भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ, और भक्त भी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं कि तुम भगवान हो। तुम कौन हो? तुम हमारे सबसे प्रियतम, तुम हमारे सबसे निकटतम। तुम कौन हो हम जानते नहीं, तुम कौन हो हमारा प्रयोजन नहीं है, हमारा जरूरत नहीं है हमको जानने का। तुम भगवान, तुमसे हमारा कोई लेना देना है नहीं, भगवान से हमारा मतलब नहीं है। तुम हमारे सबसे प्रियतम, तुम हमारे सबसे प्रियतम, हे प्रियतम तुम हमारे सबसे प्रियतम, हे प्रियतम तुम हमारे सबसे निकटतम। हम भगवान को जानते नहीं, भगवान से हमारा लेना देना भी आए नहीं। हम जिसको उपासना करते हो हमारे प्रियतम, बस ये परिचय, आगे हमको जानने का इच्छा नहीं। वो विभु है, अनंत है, अनंत वैकुंठेश्वर है, इससे हमारा लेना देना है नहीं। ये हमारा वृंदावनी उपासना, ये भगवान मुग्ध है हमारे भगवान। हम भगवान का हाथ से खिलाते हैं, भगवान आपको खिलाते हैं। भगवान हमारा मित्र है, भगवान हमारा सखा है, भगवान हमारा प्रियतम है, भगवान हमारा निजी जन है, भगवान हमारा अणु परमाणु, हमारे हृदय अंतस्तर समस्त व्यक्त हमारे प्रियतम।
बस इतना तो आगे कैसे कह नहीं सकते। हमारे यह है हमारे वृंदावनी उपासना, यह है हमारी वृंदावनी उपासना। भगवान मुग्ध हो, भूल जाते हैं मैं भगवान हूं, भक्त से मांग के खाते हैं। भगवान भक्तों जब वात्सल्य भाव से उपासना करते हैं, भगवान भक्त के गोदी में बैठ जाते हैं। सखा जब आपने मित्र समझ करके भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भूल जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूं। सखा हमारे सखा है, हमारे मित्र है भगवान भी। मधु जो वृंदावन के जो वो गोसाई जी के घोदू था, एक ग्वारिया बालक ब्रजवासी, गोचरण जाता था, भगवान से मित्रता हो गया। गोसाई कहते हैं तू कहाँ जाता है रोज रोज ऐसे, आटा घी दूध दही ये सब लेकर के कहाँ जाता है, तेरे को क्या बात है, तू किसको खिलाता है? बोलते ऐसे हमारे कन्हैया आते हैं, हमारे बलदेव भैया आते हैं, हमारे मधुमंगल सखा भैया आते हैं, जो आते हैं ना हम लोग दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। अरे क्या पागल बकता है क्या, ऐसा थोड़ी होता है, भजन करता नहीं कुछ नहीं करता, तेरे एकदम सखा बन गया। तो एक दिन जाके कहा जब भाई कन्हैया, हमारे गोसाई तो ऐसे कहते हैं, गोसाई तो कहते, तो गोसाई को एक दिन लेके आना, बोलना तो हमको दर्शन कराएंगे, तुम दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए माथे में करके लाना पड़ेगा, सब कुछ धो के लाना पड़ेगा। तो एक दिन बोले थे गोसाई जी कन्हैया ने ऐसे कह दिए हैं, तुम धो के ले चलना सब दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए, तो वो मिल सकते हैं। अरे क्या पागल कहते हैं, हमारा भजन नहीं साधन नहीं, हम गोसाई हैं, चेला तो खूब बनाते हैं, लेकिन हमारा साधन साधन कुछ नहीं है। तो देखो ना क्या है, ठीक है, नहीं तो एक दिन झूठ ही सही ना, चलो ना टोकरी में आटा फाटा घी वो ले करके चले हैं, चल तेरा कन्हैया कहाँ है, चल दिखा हमको। गए हैं माटवन में, जंगल जंगल, बहुत साल पहले, 100 साल लगभग पहले की बात है। ये सत्य घटना है, ये कोई कल्पना नहीं, एक किंवदंती नहीं है, ये सत्य घटना है, इतिहास प्रसिद्ध घटना है। ये हमारा श्रृंगार भट्ट की गोसाई है, नंद किशोर गोस्वामी, उनकी जीवन कहानी है। गए जाकर के, ना कोई सखा ना कोई गौ बछड़ा कुछ नहीं, देखते हैं एकदम खाली बने बन जंगल जंगल, एक गाय भी नहीं, बछड़ा भी नहीं। अरे भदू कहाँ तेरे कन्हैया, उरो ए कन्हैया बोलना। गोसाई देखता नहीं है, वो सब दिख रहा है, गोसाई दिख नहीं रहा है। तो बोलता है, वो सब बोल रहे हैं, ये भोदू सुन रहा है, लेकिन गोसाई सुन नहीं रहा है। कन्हैया कह रहे उसका इतना सौभाग्य हुआ नहीं, हम हमारा दर्शन करने का इतना सौभाग्य उनका हुआ नहीं है, अभी बहुत समय लग जाए, बहुत जन्म लग जाएगा। तो भोदू नाराज हो गया, तो ठीक है भाई हमारा गाय अलग करो, हमारा गाय अलग करो, हम चलेंगे अभी, चलो चलो हमारा गाय अलग करो। और गोसाई दिख रहे ये किससे बड़बड़ा रहा है, ये पागल है ना, दिमाग खराब है ना, गाय ना भैंस ना कुछ, ना लोग ना जन कुछ नहीं, पागल जैसे हमको भी पागल बनाने है, हम भी इसका पल्ले में पड़ करके पागल बन के यहाँ आ गए। देखो है हमारा गाय 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 हटाओ, गाय हटाओ, सब बोल रहे हैं, देख लेकिन किसी को दिखता नहीं है। कृष्ण फिर बोलते ए भदू नाराज नहीं होना, अच्छा हम दर्शन देंगे, ए भदू नाराज नहीं होना, नाराज नहीं होना। भगवान हाथ जोड़ रहे हैं, ए भदू ए मान जा, भगवान मना रहे हैं भक्तों को। जिनके चरण छठा पाने के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर तपस्या कर रहे हैं, उनके एक छठा प्राप्ति नहीं होती है। थोड़ा सा अष्ट सिद्धि नवनिधि, थोड़ा सा अनिमा लघिमा प्राप्ति ब्रकम बक्षुत ईशित जत्र कम बसाइत्य, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करके वो सोचता हमको बहुत कुछ मिल गया, ऐश्वर्य शक्ति का थोड़ा सा एक छठा भी नहीं। और वो पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भक्त के पीछे पीछे चल रहे हैं। ए भदू तुम मान जा, भदू तुम मान जा, अच्छा ठीक है दर्शन दीजिए। यह है हमारे वृंदावनी उपासना, जहां भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, भक्त भगवान के पीछे नहीं। यह विपरीत, भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, भक्त भगवान से मांगते नहीं।
मांगते हैं हम लोग, जो नवीन साधक कहाँ प्रवेश नहीं है। भगवान भक्त से मांगते हैं, हमको ये दे वो दे वो दे, हमको खाने दे, हमको भूख लगा है। भक्त मांगते, मानेंगे क्या? भक्त से मांगते हैं भगवान। और हम वो भक्त हो नहीं पाए, इसलिए हम भगवान से मांगते हैं, प्रभु ये दो, हमारे ये, हमारे बेटा की यह है, हमारे बेटी की वो है, ऐसी है तैसी है, प्रभु संसार में अशांति कला है, कृपा करो, दया करो, हमको तो शांति मिल जाए। तो ये है हमारे वृंदावनी उपासना। ये उपासना के प्राण केंद्र हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु लाए हैं। हमारे नित्यानंद प्रभु उनके जीवन चरित संबंध में आलोचना की है। तो ये जो जीवन चरित है ये ऐसा ही है, इस चिन्मय है, दिव्य है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, लेकिन देखने में लगता है जैसे प्राकृत, जैसे जैसे नित्यानंद प्रभु की लीला। नित्यानंद प्रभु तो हम लोग आस्वादन किया है। नित्यानंद प्रभु तो जन्म लिए हैं एक चका नामक स्थान में, वहां दिव्य स्थान। भोंदू की बात पूरी ना, वो तो एक दृष्टांत देने के लिए। फिर तो गोसाई जी को दर्शन दिया, कृष्ण बोला जो गोसाई जी को, बंधु को, भोदू तू उसको स्पर्श कर, गोसाई जी को तू स्पर्श करने से वो दर्शन शक्ति मिल जाएगी। तो भोदू ने गोसाई जी को स्पर्श किया तो दिव्य वृंदावन की वो झांकी, दिव्य नेत्र खुल गया और दिव्य नेत्र से और वृंदावन को झांकी दर्शन किए करके वो कृतकृत्य हो गए हैं। ये है हमारी वृंदावनी लीला। ये एकमात्र भक्त की कृपा सापेक्ष है, यह कृपा ही प्रधान है। यह साधन तो है, लेकिन साधन की उतना प्राधान्यता है नहीं जितना कि कृपा सापेक्ष है ना। तो नित्यानंद प्रभु हमारे ऐसे नित्यानंद अनंत कंद, नित्यानंद राम गौर गुणधाम, नित्यानंद प्रभु अभिन्न तत्व, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के अभिन्न तत्व, उनके जीवन चरित संबंध में हम लोग आलोचना करने के लिए व्रती हुए हैं। हम तो तत्व विषय में चले गए आज, कोई बात नहीं, वो भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको सत्संग करना है। तो नित्यानंद प्रभु जन्म लिए हैं, जन्म लेने से प्रतिवेशी सब आकर के वह भीड़ लगा लेती। इतने देखने में इतने सुंदर, ऐसे अनंत सुंदर, जैसे नेत्र, ऐसे मुखमंडल, ऐसे अपने अंग छटा देख करके सब आते हैं, कोई भी बहाना लेकर के। पद्मावती, ए पद्मे तेरे मुन्ना कहाँ है? कुबेर नाम दिया है, कुबेर। कुबेर कहाँ है? कुबेर बहाना बना करके देखना। ये जैसे कृष्ण को देखने के लिए समस्त गोपियां आती थी, ओ जशोदे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कृष्ण को देखना है। ओ जशोदे, फलाना हुआ ढकना हुआ, जा करके कृष्ण को देखना है। ऐसा ही तो। और ये थोड़ा सा जब बड़े हो गए हैं तो ऐसे अद्भुत लीला, सब कृष्ण लीला के समस्त उस तरह से, इस तरह से अनुकरण। उतना छोटा बच्चा को कौन ने सिखाया? ये शिक्षा तो असंभव बात है। बड़े बड़े ज्ञानियों का भी वहां प्रवेश नहीं है। ऐसे ऐसे लीला करते सब बच्चे को लेकर के, और बच्चा को सिखाते हैं, नाटक सिखाते हैं। देखो हम लोग आज ना रामायण के ये लीला करेंगे, साधन करेंगे, आज कृष्ण लीला के ये लीला करेंगे। कहां से दिमाग में आता है, भगवान जाने। एक बार क्या हुआ, राम के लक्ष्मण की शक्ति से लीला खेल रहे हैं। सब बच्चा को सिखा दिया, नाटक पहले सिखा दिए, तुम ऐसा बनना, रावण बनना, तुम ये बनना, तुम लक्ष्मण बनना, तुम राम बनना, तुम ऐसे अंगद बनना, ऐसे ऐसे सब सिखा पढ़ा करके अच्छी तरह से रामायण में जो है युद्ध करने जब गए हैं तो रावण ने शक्ति से मार दिया लक्ष्मण के ऊपर। उसमें लक्ष्मण अचित हो गए। फिर जाके हनुमान जाके गंधमादन पर्वत से वो विशल्ला करौली जो दवाई पर्वत लेके आए हैं, तो वो पर्वत से फिर जाके लक्ष्मण का वो शक्ति से मुक्त हुए हैं। ये लीला प्रकटन किए हैं। तो क्या हुआ, बच्चा लोग खेल रहे हैं, खेलते खेलते बता दिए हैं, देख जब तू रावण बनना और हमको इस तरह से एक फूल ऐसे निक्षेप कर देना, शेल माने शेल है वो, और हम मर जाएंगे
और हनुमान एक जन को बनाया, उसको कह दिया तुम जाके गंधमादम पर्वत जा करके पर्वत उठा के लाना, वहां से दवाई जड़ी बूटी वो हमको सुंगा देना, तो उसमें हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसा ही नाटक कर रहे हैं। बड़े बड़े भी जो हैं दो चार आकर के देखते हैं भाई ये बड़ा अद्भुत नाटक, ये बच्चा कहाँ से सीखा है, ये तो हम लोग भी जानते नहीं है ऐसे ऐसे नाटक, रामायण तो सुने हैं लेकिन ऐसे लीला देख रहे हैं। इतना में एक जन रावण बना है, उसने फेंक दिया फूल, पुष्प मार दिया नित्यानंद के ऊपर, मैंने कुबेर के ऊपर। कुबेर अचेत होके धम करके गिर गया। गिर गया तो भाई आप उठते नहीं, आप रुई लगे नाक में देते हैं, देखते हैं रुई हिलता नहीं, पल्स बीट देखते हैं खत्म, हार्ट बीट अरे ये भी खत्म। चिल्लाने रोना शुरू कर दिया, बच्चा खेल तो समाप्त हो गया। आप तो रोना पीटना शुरू हो गया। भैया को बुला के लाए, पिता को, उनके पिता उनको बुला के लाए, माता को पद्मावती को बुला के लाए, देखो क्या हो गया, कुबेर का क्या हो गया। पिता आके देख करके तो एकदम घबरा गए, अरे बेटा तो हमारे समाप्त तो क्या हुआ, किसने मार दिया, क्या हुआ, क्या बात है। सब बालक है, छोटे छोटे बालक रोना शुरू कर दिया। ये नहीं कुछ नहीं ऐसे फूल फेंकने के लिए कहा, ये रावण बन के आया, फूल फेंका और उसमें ये ऐसी दशा प्राप्ति हो गई। तो मारने के लिए तैयार नहीं, ऐसा होता ही नहीं, लेकिन क्या करें। बोले फिर क्या हुआ बताओ, कुछ उपाय तो बताओ, फिर तुम्हारे नाटक क्या सिखाया, किसने सिखाया। बोले यही तो कुबेर ने सिखाया, सब कुबेर ने ही तो सब झमेला लगा दिया है, हम लोगों को सिखाया, आज यही तो सब अनर्थ कर दिया। तो फिर पता फिर क्या हुआ, बोलता फिर बोला एक जन को बोला जो गंधमादम पर्वत हनुमान बन के, हनुमान एक जन आ गया, बोले ये है हनुमान बन गया है, ये गंधमादम पर्वत लाना है, वहां से जाकर दवाई लाना, तो जल्दी जाओ गंधमादम पर्वत ले आओ। तो हनुमान बन के गया, हनुमान जा करके जय राम बोल करके ऐसे भूसा एक टोकरी ला करके पर्वत आ गया, पर्वत आ गया। अच्छा लो आप सूंघा दो नाक में, सूंघा दो भाई, जाग गया तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्य ये कैसे संभव, ये सत्य घटना। वो जगह का नाम है अभी लक्ष्मण बेड़िया नाम से प्रसिद्ध है, वो स्थान अभी भी है, प्रसिद्ध है लक्ष्मण बेड़िया, वो जगह अभी भी लक्ष्मण बेड़िया जो लीला की है, लीला भूमि अभी एक चक्र में अगर कोई जाते हैं तो वहां ये लक्ष्मण बेड़िया नामक स्थान है, जहां जाकर के वो नित्यानंद प्रभु जो ये लीला प्रकटन किया है, जो लक्ष्मण के शक्तिशील लक्ष्मण इस तरह से लीला प्रकटन किया है, तो इसलिए उस स्थान का नाम हुआ लक्ष्मण बेड़िया। इस तरह से लीला प्रकटन किए हैं, तो सब तो खुशी हो गए हैं, लेकिन बड़े चकित हो गए, ये इतने छोटी बच्चा ये किसने सिखाया। लेकिन तो पूर्व लीला के तो है, तो लक्ष्मण है ना, नित्य लीला के तो लक्ष्मण है, महाप्रभु है कृष्ण और यह है लक्ष्मण। और पूर्व लीला तो बहुत उस पिताजी ने उनको बहुत बोला, किसने सिखाया तेरे को बता। माता ने बहुत आदर करके, बेटा बता तेरे को किसने सिखाया, तेरे को किसने सिखाया। बड़े हाथ फिरते हैं, मुन्ना बता दे तेरे को कहाँ से सिखाए सब लीला, तेरे को किसने सिखाया। तो बोलता मैया सही बताऊं, मैया सही, हाँ बता। ना मैया नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों, क्या हुआ। ना मैया बताऊंगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ना बताना कोई कुछ नहीं, मुन्ना बता। और एक मैया लोग उनके क्यूरियोसिटी है ना, एक बार कहे तो एक घूमन बात कहूँ, फिर वो ना अभी नहीं, पीछे कहूंगा, देखो फिर तमाशा, तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। ना अभी बताओ, ना अभी बताओ, ऐसा है ना। कुछ नहीं तो झूठ मूठ का बोल दो, कोई मैया के कान के सामने जाके बोल दो, एक ना तुमको आज एक बहुत गोपन बात हम कहेंगे, है ना, बहुत तुम सुनोगे ना, अभी नहीं पीछे कहेंगे, बस तुमको चैन से बैठने नहीं देगा। अभी बताओ, अभी बताओ, ऐसा है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ा दे। तो मैया का क्यूरियोसिटी और बढ़ा दिया।
क्यूरियसिटी जब बढ़ाया, वो तो है तो लक्ष्मण, फिर मैया किसी को बोलना नहीं, बोलोगे तो नहीं मैया, हाँ बोलो, हाँ नहीं बोल, अरे नहीं बेटा किसी को कहूंगी नहीं, तू बता ना, मैया पीछे बता, अरे बता ना भैया, बेटा बता, अच्छा केला लाए, घर से केला लाए, ले बेटा सुन, ले केला खा, अच्छा खा, केला खा लिया, मैया बताओ केला दो, केला खाया, मैया और तो मिठाई दो, अच्छा लो मिठाई, ऐसे बड़े लीला, वही लीला है ना, वही लीला यहाँ पर भी वही लीला प्रकट किए हैं। मैया मिठाई, तो मिठाई लो तो बताऊंगा तो मिठाई खिलाओ, तो मैया ने कहा इसी को मिठाई लगे खिला दिया, अच्छा मैया बता, मैया पीछे बताओ मैया, ऐसे लीला फिर जाके बताते हैं मैया ये हमारे जन्म जन्म का मैया, ये हमारे खेल है मैया, तो मानो या ना मानो मैया किसी को कहना नहीं, मैया ये हमारे नित्य का ऐसे खेल है। हाँ तू बड़ा आ गया है, बड़ा आ गया है, बड़ा एक भगवान आ गया, चल, माँ तो मानने के लिए तैयार नहीं ना, मानेंगे क्योंकि ये तो भूम लीला ना, अरे कहा यह भगवान आ गया हमारे घर में। एक बार क्या हुआ, जशोमती मैया, कन्हैया और बलराम दोनों रात के समय चांदनी रात्रि, एक जन जशोमती मैया का यहाँ पर माथा रख के, यहाँ पर कन्हैया माथा रख करके, मैया कहानी सुना, मैया कहानी सुना, मैया कहानी सुनो, मैया कहानी सुनो, तो जशोमती मैया कह रहे हैं, देख बेटा त्रेता युग में एक राजा आए हैं रामचंद्र, फिर राम जा करके इस तरह वनगमन किया है, वनगमन जाने के बाद इस तरह से सीता को लेके गए हैं, फिर ऐसे कहानी सुना रहे, फिर हाँ फिर मैया फिर क्या हुआ, फिर तो सीता को इस तरह से राख के गए हैं उधर रामचंद्र जंगल में, मरीचि को मारने के लिए हरिण रूप में आया था, उसको मारने के लिए धनुर्बाण लेके चले गए। फिर क्या हुआ मैया, फिर वहां जाके लक्ष्मण लक्ष्मण करके चिल्लाए, तो लक्ष्मण भी वहां चले गए। फिर क्या हुआ मैया, फिर रावण आके इससे सीता को हरण करके ले गए, तो ले गए, सुनते अब राम आवेश आ गया, कृष्ण का आवेश आ गया, भैया लक्ष्मण धनुष लाओ, भैया मारो रावण को, ए रावण रुक जा। और जो बलराम था उनका लक्ष्मण का आवेश आ गया, भैया मैं आ रहा हूँ, भैया तुम रुको, रावण को रुको, ए दुष्ट रावण। मैया दिखता, अरे अभी सो रहा था, दोनों भाग रहा है, जा करके मैया घबरा गई पहले, भाई ये बात क्या है, अभी सो रहा था, अभी दुष्ट रावण रुक जा करके दोनों का कान पकड़ के, समस्त अवतार हमारे घर में आके जन्म ले लिया, चला सब बड़े अवतार हमारे घर में ही आके जन्म ले लिया, कान पकड़ के चल सो जाओ। मैंने देख करके भी मानने के लिए तैयार नहीं, यह है भौम लीला। ऐसा ही मैया पद्मावती बोले एक थप्पड़ मार के, हाँ आ गया तू, भगवान का बेटा आ गया तू, चल यहाँ से सो जा। ऐसे लीला करते हैं। फिर कल हम लोग फिर आगे और लीला सुनाएंगे, बचपन की जो लीला है। आज की कथा तो यही विश्राम, फिर हम लोग आगे कल के लिए चलेंगे। जय जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.